हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं मैथ्स के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे की हो, एसएससी की हो, किसी भी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और इतने अच्छे से समझाएंगे आप बिना पेन उठाए सोल्व करोगे, समझ में तो पक्का आएगा, 100% गारंटी है। ठीक ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा। एक निश्चित राशि के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष 10% की दर से 2 वर्ष के ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, तो वह धनराशि कितनी है। ये क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा। किसी निश्चित राशि के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष 10% की दर से 2 वर्ष के ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है। मतलब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक है, ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज, दोनों 10% की दर से है ना, दोनों में 42 रुपये का अंतर है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 10%, 42 रुपये का अंतर है। कितने का? 42 रुपये का अंतर है। तो धनराशि कितनी होगी? मूलधन पूछा है ना। देखिए ऐसे प्रश्न कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। कोई धनराशि रही होगी, उस पर साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष 10% की दर से, कितनी दर है एक साल में? 10% है ना, दर से 2 वर्ष, कितने वर्ष का ब्याज निकालना है? 2 वर्ष का। तो एक वर्ष में 10 है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20% ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20%। ठीक ना, ये ध्यान रखना, 20% हो जाएगा। अब 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा वो देखो। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो रेट, जो दर दी गई है उसका स्क्वायर कर दिए, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 100। कितना होगा? 100। इसे 2 अंक में लिखना है, मतलब लास्ट वाले 2 जीरो लिखने हैं। लिख लिया? प्लस इसके बाद क्या करना है? प्लस SI, मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है? 20 है ना, और इधर ये एक हासिल बनी थी, कितने हो गए? 21। तो मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होगा 21%। 21 प्लस 0 0 करोगे 21% रहेगा। कितना होगा? 21%। अच्छे समझते चलना। 2 वर्ष में साधारण ब्याज होगा 20% और चक्रवृद्धि ब्याज होगा 21%। अब 20 और 21 में कितने का अंतर है? 1 का। यहाँ पे अंतर कितने का? 1 का, जबकि यहाँ पे अंतर कितने का दिया है? 42 रुपये का। तो ये 1% जो अंतर आया है, ये 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 42 के। मैं थोड़ा यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 1% कितने रुपये के बराबर हो जाएगा? 42 रुपये के। ठीक है, और राशि पूछी है तो 100% का मान निकाल दो। 100% का मान, 1% बराबर 42, तो 100% बराबर 4200। कितने हो जाएंगे? 4200। तो वो राशि कितनी है? 4200 रुपये। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4200 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक ना। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो उन दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है? अब देखिए, 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 14 होना चाहिए, तो उसमें छोटा अंक मान लीजिए 5 है। यदि छोटा अंक 5 है तो बड़ा अंक कितना होगा? 9। तभी तो दोनों अंकों का योग 9 5 14 होगा, क्योंकि अंकों का योग 14 होना चाहिए। 9 5 जोड़ के देखो 14 हो रहे, लिखो। यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है, ऐसे प्रश्न जो है ऑप्शन सोल्व करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑप्शन नंबर ए मान लीजिए ए ऑप्शन सही है। तो यदि छोटा अंक 5 है तो बड़ा हो गया 9, क्योंकि दोनों अंकों को जोड़ने से 14 होने चाहिए। 9 5 14 हो जाएंगे। यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है, 36 जोड़ लो तो क्या हो जाता है? तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाता है। देखिए 9 में 6 जोड़े 15, 15 के हुए 5, हासिल 1, 5 3 8 हो 1 9, 95 हो गए। लेकिन यहाँ पे 59 लिखे थे, है ना। कितने हो गए? 95। देखो अंक आपस में बदल गए। 5 पहले था, 5 देखो इधर बाद में आ गया। 9 पहले था, 9 बाद में हो गया, है कि नहीं? अंक बदल गए। यही कह रहा है कि अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। देखो बदल गए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ए को लेने से ये काम हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 5। ऑप्शन नंबर ए सही है, 5। ठीक ना, समझ में आ गया। बस इसमें ये पूछा गया 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 होना चाहिए। यदि उसमें से 36 जोड़ा जाता है, उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो उन दोनों अंकों में से छोटा अंक ज्ञात कीजिए। मान लो छोटा 5 है तो बड़ा कितना होगा? छोटा 5 है तो बड़ा होगा 9। ठीक है, तो दोनों अंकों का योग देखो, 9 5 जोड़ के देखो 14 हो रहा है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई।
तो उसी में 36 जोड़ा जाता है तो क्या होता है, अंकों स्थान आपस में बदल जाता है। देखो पहले 5 9 लिखे थे, अब इन्हें जोड़ के देखो कि अंकों स्थान बदल, 9 6 15 5 हासिल 1 5 3 8 1 9। अब देखो मतलब 9 5 हो गई, पहले 5 9 थे 9 5 हो गई। ऑप्शन नंबर ए लेने से, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, चलिए समझ में आ गया होगा आज ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, √3 √3 √3 √3 √3 फिर भी √3 का मान ज्ञात करें। देखिए सब इस पर अंडर रूट ही लगा सब पे, है ना। √3 √3 इसका मान पूछ लिया है। देखिए इसके लिए फार्मूला होता है, नीचे कितनी बार भी लिखे हों आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा देखिएगा, इसका फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला होता है x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n, ये होता है फार्मूला। अब देखिए x की जगह कितने रखे जाएंगे, 3, ये 3 है, 3 रख दिए। इसके बाद 2 की पावर n, अब n, अब देखिए कितने हैं, 1 1 2 3 4 5 6 बार आए हैं ना, तो 6 कर दीजिए पावर माइनस 1 बटे 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 6, इस प्रकार से। अब देखिए 3, अब देखिए 2 की पावर 6 कितने होंगे, देखो 2 का पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितने होंगे 64, माइनस 1 है तो 63 बचेंगे, कितने बचेंगे 63, 63 बटे ये कितने होंगे 2 की पावर 6 64, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 3 की पावर 63 बटे 64। ठीक ना, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है तो आप ऑप्शन लिख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन लिख लीजिए, आंसर तो आपको पता ही चल ही गया कितना होगा, आंसर होगा 3 की पावर 63 बटे 64, ये होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा, यदि 9 दोस्त एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। ऐसे प्रश्न आ जाए, 9 दोस्त या किसी पार्टी में गए, एक दूसरे से मिलते हैं तो कितनी बार मिलेंगे, हाँ इतने लोग गए, इतनी बार हाथ मिलाया, तो सब कुल कितनी बार हाथ मिलाया, ऐसे प्रश्न आए, कैसे सोल्व होता है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका इसके लिए, कितने दोस्त गए 9, जितने दोस्त गए उतना लिखिए और गुना करिए एक कम से, जैसे 9 गए तो 9 तो हो ही गए, और इसमें एक कम, 9 से कम कितना होता है 8 से गुणा करिए और उसका आधा कर दीजिए, तो 2 से भाग। तो देखिए 9 कटा लीजिए, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 4 नेम 36, कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे 36 बार। 36 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। मतलब इसका फार्मूला क्या होता है एक्चुअल में, n इंटू n माइनस 1 अपान 2। देखिए n की जगह आपने लिखा था 9 गुणा n माइनस 1, एक कम करके तो 8 बटे 2, 2 से कटाया 2 चौकू 8, 4 नेम 36, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा, एक बकरी को एक 7 मीटर, यहाँ 7 को लीजिए, 7 मीटर लंबी रस्सी से एक खूंटे से बांधा जाता है, बकरी कितने क्षेत्र में चल सकती है। अब देखिए समझिए, अक्सर आपने देखा भी होगा अपने गांव में, जैसे अपने गांव में देखा होगा अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, कि मान लीजिए यहाँ पे बकरी है, सॉरी यहाँ पे खूंटी है, ठीक है, यहाँ पे खूंटा बना हुआ है, खूंटा जिससे बकरी बंधी हुई है, और 7 मीटर लंबी रस्सी है, कितने मीटर लंबी है 7 मीटर, 7 मीटर लंबी है बकरी, मान लीजिए यहाँ पे चल रही है। तो पूछा है बकरी कितने क्षेत्र में चल सकती है। तो बकरी अब देखो गदम जब खूंटी बंधी है तो बकरी जब घूमेगी तो एक सर्कल में, एक गोले के आकार में घूमेगी, इससे पार नहीं जा सकती है ज़्यादा, है ना, एक गोले के आकार में घूम के चल सकती है। मतलब ये जो एरिया है इसी समय वो चलेगी, इतने समय है ना, इसी समय चलेगी वो, इसी समय चलेगी। तो देखिए ये क्या हो गया, एक वृत्त हो गया, और वृत्त की जिसकी त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर, तो हमें वृत्त का एरिया पूछा गया है। वृत्त का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7, 22/7। अच्छा आर कितनी है 7, 7 गुणा 7, क्योंकि आर स्क्वायर करना है। देखिए इस 7 से तो ये 7 कट गया, अब 22 का गुणा 7 में करोगे तो 22 7 कितने होते हैं 154, तो इसका आंसर कितना आएगा 154 वर्ग मीटर, 154 वर्ग मीटर। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
आई होप आपको समझ में आया होंगे क्वेश्चन अच्छे से। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।